सभी को नमस्कार। कल बिरोड़ भिगोए जाएंगे। जो भी अपने पास तांबे का बर्तन हो, तांबे के बर्तन में 5 या 7 चीज़ भिगोए जाते हैं, यानी कि साबुत चने, भट, सोयाबीन, राजमा, गेहूँ, सब चीज़ मिला के 5 चीज़ या 7 चीज़ भिगोए जाते हैं। और इसमें 2 पोटली भी बनाई जाती हैं, शिव जी और पार्वती के नाम की 2 पोटली। फिर बाद में जब हम सातों आठों की पूजा करते हैं, अष्टमी के दिन भी खोली जाती है। आप आगे की कथा सुनिए, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। यह उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पूर्वोत्तर क्षेत्र का लोक पर्व है। सातों आठों भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को मनाया जाता है। इस पर्व का आरंभ बिरुड़ पंचमी के साथ होता है और सप्तमी अष्टमी को गौरा महेश्वर की मूर्ति के विसर्जन के साथ समाप्त होता है। कल बिरुड़ पंचमी है। सभी लोग इसमें 5 चीज़ भिगोते हैं। सुबह जल्दी उठ के नहा धो करके बिना कुछ खाए बिरुड़ भिगोए जाते हैं। और बाकी कथा आपको सातों आठों की पूजा में आपको दिखाऊंगी मैं। सातों आठों पर्व की मान्यता क्या है, सुनिए। हिमालयी भूभाग भगवान शिव का घर और ससुराल दोनों माना जाता है। पार्वती हिमालय की पुत्री के रूप में कहीं नंदा के रूप में पूजती है, तो कहीं गौरा या गमरा के रूप में पूजी जाती है। इस त्योहार पर पार्वती गौरा के रूप में पूजी जाती है। मान्यता के अनुसार गौरा यानी पार्वती सप्तमी को भगवान शिव यानी महेश्वर से रूठकर अपने मायके कुमाऊं के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आ जाती है। फिर उसे मनाने के लिए महेश्वर अष्टमी के दिन आते हैं। अष्टमी के दिन गौरा माता को मनाकर ले जाते हैं। भगवान के इस रूठने मनाने की प्यार भरी नोक-झोंक को यहाँ के निवासी लोक पर्व के रूप में मनाते हैं और खूब गाने भी होते हैं। अब आपको बिरुड़ पंचमी से होती है सातों आठों पर्व की शुरुआत। यह भी मैं आपको सुनाती हूँ, थोड़ी सी है, पूरा सुनिए। भगवान के इस रूठने मनाने के पर्व की शुरुआत बिरुड़ भिगोने से होती है। सभी व्रती महिलाएं पंचमी के दिन प्राकृतिक जल स्रोत पर 5 या 7 प्रकार के अनाजों को भिगोने डालती हैं, इसलिए इस पंचमी को बिरुड़ पंचमी कहते हैं। फिर सप्तमी के दिन धान सवा के पौधे से गौरा की मूर्ति बनाते हैं। फिर उसकी पूजा होती है। व्रत वाली महिलाएं सातों आठों की कथा करती हैं। लोक नृत्यों की धूम मची होती है। इसके बाद अष्टमी के दिन धान और सवा के पौधे से महेश्वर की मूर्ति भी बनाकर घर लाते हैं। फिर गौरा और महेश्वर को साथ में रखकर उनकी पूजा की जाती है। लोक नृत्य होते हैं, लोक गीतों में रमे होते हैं। फिर शाम को गौरा महेश्वर को नम आँखों से विदाई के रूप में विसर्जित करती है। यही सातों आठों की पूजा हमारे उत्तराखंड में होता है। तो इसी को हमारे वहाँ देवभूमि कहते हैं। सभी मेरे पड़ोसी सभी महिलाएं अपनी अपनी को जो जहाँ होते हैं वहाँ इनकी पूजा करते हैं। खूब नृत्य गीत का आनंद लेते हैं। बोल शिव शंकर महादेव की जय।